नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम प्रदीप शर्मा है दोस्तों, और आप मेरे साथ देख रहे हैं आज एक बार फिर पूछता है मेवात। दोस्तों मेवात पूछ रहा है, जोर जोर से पूछ रहा है, हमारे साथ पूछ रहा है, क्योंकि मेवात में भ्रष्टाचार खत्म क्यों नहीं हो रहा है, मेवात में भ्रष्टाचार थमने का नाम क्यों नहीं ले रहा है। ये आपको 1 बाय 1 में जन की आवाज के माध्यम से अपडेट देने की कोशिश कर रहा हूं कि किस तरीके से मेवात में भ्रष्टाचार यानी थमने का नाम नहीं ले रहा है। तो आज आपके अपनी मोबाइल स्क्रीन पर हम आपको लेकर के हाजिर हो रहे हैं, जो आपके बताएंगे कि किस तरीके से मेवात में भ्रष्टाचार हो रहा है। तो इस खास पेशकश में मेरे साथ जुड़ेंगे पुराना से यानी वरिष्ठ एडवोकेट, जो आज आपको बताएंगे आपके मोबाइल स्क्रीन पर किस तरीके से मेवात में भ्रष्टाचार हो रहा है। तो इसीलिए आज पूछता हूं मैं, और पूछता है मेरे साथ सारा मेवात। अपने मोबाइल स्क्रीन पर देखिए, हमारे साथ एडवोकेट साहब हैं, आपको बताएंगे किस तरीके से मेवात में क्या चल रहा है, आखिर क्यों लोगों को जन की आवाज़ के माध्यम से आपको अपना मैसेज देना पड़ रहा है। आइए आप हमारे साथ। हाँ जी एडवोकेट साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका शुभ नाम क्या है जी? मेरा नाम एडवोकेट परशुराम है। हाँ जी, मैं क्या? हाँ बोलिए। फिरोजपुर जिले का पुराना सिविल कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। अच्छा शर्मा जी, क्या है कि एडवोकेट डॉक्टर जो इस तरीके से हमारी गिनती समाज के पढ़े लिखे लोगों में होती है, गरीब लोगों की आवाज़ उठाना एक एडवोकेट का कर्तव्य भी है। वैसे तो कोई भी आदमी आवाज़ उठा सकता है, बाकी थोड़ा कानूनी पहलू पर विचार करके अगर हम भी इसको दबा जाएं तो फिर वो हम अपने जो माँ बाप की पूंजी से जो हमने पढ़ाई करी है, हम उसके साथ धोखा कर रहे हैं। मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। अगर कहीं कोई सच्चाई आ रही है शर्मा जी, अगर आप उस चीज़ को सही नहीं दिखाओगे तो आप भी अपने पैसे के साथ आपकी भी निश्चित हो जाएगी। तो मेरे पास कुछ लोग बागों की खबरें आई, कुछ डिफो होल्डर्स भी, असल रूटीन में भी गांव के जिम्मेदारों की, इलाके के जिम्मेदारों की, कि कासम खान इंस्पेक्टर और मैडम सीमा शर्मा जी डिस्ट्रिक्ट फूड एंड सप्लाई कंट्रोलर DFSC, कि इन्होंने बार बार घोटाला कर रखा है। अब बात जनता की करते हैं, जनता और अधिकारियों के बीच में फूड एंड सप्लाई में एक कड़ी है अपने डिपो होल्डर। जब डिपो होल्डर को पूरा माल आएगा तो डिपो होल्डर जनता में उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा। अब अगर डिपो होल्डर के ही पास नहीं, पहले डिपो होल्डर की ही गर्दन को कलम कर देंगे ये अधिकारी, तो फिर डिपो होल्डर बेचारा क्या करेगा? डिपो होल्डर भी फिर कुछ ना कुछ उसमें काटादारी करने की कोशिश करेगा। कासम खान जी का क्या है कि वो डिपो होल्डर के किसी डिपो होल्डर से माल बिकवा दिया, कमीशन उनको खुला लेना, बेच देना, मैं बैठा हूं। अब कासम खान जी की कड़ी ऊपर आदरणीय DFSC साहब से जुड़ रही है। अगर कोई आदमी एप्लीकेशन भी मूव करता है इन लोगों इनके खिलाफ, तो वो अपना ले दे करके ऐसे ही उसको फ्री कर देते हैं। मुझे जब इस बात का पता चला, मुझे बहुत पीड़ा महसूस हुई, और मैं DFSC मैम से मिला। इनका जी कोई भी इंक्वायरी वगैरह आप आती है, कोई आदमी ये कहता है कि जी मैं तो फला अफसर से जांच नहीं कराना चाहता, आई एम नॉट सेटिस्फाई 100%, तो कह जी आप डिस्ट्रिक्ट के मालिक हो, आप उसको किसी और से अधिकारी से करा लो। मैम ये अंडर ट्रांसफ़र है कासम खान, और इसको आप मार्क करे दे जा रही हो एप्लीकेशनों को, जबकि पब्लिक ये कह रही है कि हम किसी और से इंक्वायरी कराना चाहते हैं। इसका ट्रांसफ़र कैसा साल का हो रखा है मैडम, आप इसको या तो यहाँ से रिलीव करो, कोई और साहब बिठाओ, और इसको रिलीव भी ना करो, वो आपकी मर्जी है, तो कम से कम इतना तो करो कि भाई लोगों को कि जो आपसे, लोगों को जो अपेक्षा हैं आपसे, आप अधिकारी हो, आप उनको वो चीज़ तो उनको सेटिस्फाई कीजिए। तो मैडम एकदम मेरे से बोली कि डायरेक्टर से बात कर लो, ये कर लो, वो कर लो, और DC साहब से बात कर लो। मैं DC साहब से मिला, फिर मैं DC साहब से कहा कि सर कोरोना टाइम में आदमियों को
अपना पेट पालना भारी पड़ रहा है। बाकी मैडम ने और इंस्पेक्टर कासम खान ने बहुत बड़ी गदर मचा रखी, अंडर ट्रांसफर आदमी को, और फिर सारी एप्लीकेशन वार कर रखी। और एक शर्मा जी, एक सबसे बड़ी रोचक बात मैं आपको बताऊं, जो कासम खान जी की पोस्टिंग है, मूल पोस्टिंग वो फिरोजपुर झिरका, फिरोजपुर झिरका के बजाय अब उनको पुनाना ऑन डेप्यूटेशन कर रखा है। जब मामला उठा, दूसरा इंस्पेक्टर निकेश राणा, उसको छुट्टी पे भेज दिया गया, ये शो करने के लिए कि यहाँ कोई और अधिकारी नहीं है जी, अगर इसको रिलीव कर देंगे तो। कासम खान ने 2-3 प्राइवेट सेक्रेटरी पाल रखे हैं। सुंदर सिंह नाम का एक बंदा है रूपनाका गांव से। अच्छा। सुंदर सिंह जब ये डिपो होल्डर अपना पैसा जमा कराने के लिए आते हैं, तो हर डिपो वाले से पैसे पहले ही ले लेता है, 2000 रुपये इसके। अब आपका क्वेश्चन पुटअप होगा कि जी आप इसको किस तरीके से साबित करोगे कि सुंदर सिंह से पैसा लेता है? लगता है मैं आपको उसकी एक प्रमाणिक चीज बता दूं, आज दुनिया चांद पे पहुंच गई। सुंदर सिंह का मोबाइल नंबर मेरी आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी से मेरा निवेदन है कि फेयर इन्वेस्टिगेशन करें। सुंदर सिंह का मोबाइल नंबर, कासम का मोबाइल नंबर और इन डिपो होल्डर्स का मोबाइल नंबर। कासम तो इंस्पेक्टर है, सुंदर सिंह जो है इसका प्राइवेट बंदा है, वो ना तो गवर्नमेंट का कोई आदमी है। सुंदर सिंह की और इन लोगों की, डिपो होल्डर्स की, इनकी सबकी बातें होती हैं। क्या सुंदर सिंह इतना पॉपुलर आदमी है कि वो हर डिपो होल्डर से जानकारी है उसकी? हर डिपो होल्डर से तो उसी की जानकारी हो सकती है जो इस विभाग के टच में होगा। अच्छा एडवोकेट साहब, जो सुंदर सिंह है कोई सरकारी महकमे में लगा हुआ है, कोई भी नहीं अधिकारी है जी, तो मतलब डिपो होल्डरों के पास भी जाता है और इंस्पेक्टर से भी बात करता है। बिल्कुल, इनकी कॉल साबित होता है जब वो बीच का व्यक्ति उधर भी जा रहा है इधर जा रहा है, क्या लगता है आपको? वो इसी बात है। सुंदर सिंह को इसलिए पाल रखा है कि सुंदर सिंह के हाथ में अगर पैसे जाएंगे, कहीं से विजिलेंस से कोई रेड हैंडेड कराने की कोशिश करेगा तो वो प्राइवेट बंदा है। सुंदर सिंह के थ्रू ही ये सारा गेम कासम खान जी करते हैं। सबसे इनके सुंदर सिंह के फोन की और सारे डिपो होल्डर्स के फोन की आप डिटेल निकलवा लो कि सुंदर सिंह से कौन कौन डिपो होल्डर बात करता है। अगर एक भी डिपो होल्डर से बात नहीं मिले उसकी, तो मैं माफी मांग लूंगा सबके सामने। दूसरा, एक आउटसोर्सिंग की जगह निकाली 2017 के आसपास। आउटसोर्सिंग की डीसी रेट की जो जगह निकलती हैं, उनका एक प्रोविजन है कि सब नोटिफिकेशन कराए महकमा। डीएफएससी महोदया ने कोई नोटिफिकेशन नहीं कराया। अगर नोटिफिकेशन कराती तो सबको आवेदन, और बच्चे भी आवेदन करते। किसी ने कोई आवेदन नहीं कराया किसी से, और अपने चहेते लोगों को सीधा लगा दिया। 30 ये करप्शन, चहेते लोगों को कासम खान के साथ मिलकर के लगा दिया। ये करप्शन नहीं हुआ तो क्या हुआ? अगर मैडम आप फेयर थी, आप बिल्कुल ऑनेस्ट थी, तो आपने नोटिफिकेशन क्यों नहीं कराया? यहाँ ये सवाल पुटअप होता है, आपने क्यों नहीं कराया? 2016 से लेकर आज तक पोस्टिंग है, पता नहीं क्या कितना बड़ा कर, ये कह देती है जब तक मन करेगा मैं जब तक यहाँ रुकूंगी। इतनी लंबी पोस्टिंग, सर पावर का कुछ इसी तरीके से इसका मतलब तो कहीं ना कहीं सिस्टम बिठा रखा है उसने। डिपो होल्डर्स का कमीशन देती है हरियाणा सरकार वितरण के बदले। 1.5 रुपए किलो के हिसाब से शायद कुछ इनको फिक्स कर रखा है। वो कानूनी प्रोविजन, कानूनी पहलू बता रहा हूं मैं आपको। कानूनी पहलू ये है कि फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट से पैसा आता है डीएफएससी मेवात के पास, और डीएफएससी मेवात अपने डीएफएससी के जो सरकारी अकाउंट है, उस अकाउंट से डिपो होल्डर के अकाउंट में वो पैसे उनके कमीशन के ट्रांसफर करे। मैं फिर आपके माध्यम से माननीय दुष्यंत चौटाला जी से निवेदन करता हूँ, वो खाद्य आपूर्ति मंत्री भी हैं, वो चेक करा लें कि किस किस डिपो होल्डर के खाते में इन्होंने कमीशन डाला है। अब मैंने शिकायत कर दी तो कासम खान जी तिलमिला गए, उस अपने डिपो होल्डर्स को लेकर के और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी
अरे साहब इतनी घबराहट क्यों हो रही है? जब आप साफ हो तो आप पाक साफ हो, आप ईमानदार हो, तो क्यों इन डिपो होल्डर से प्रेशर देकर के स्टेटमेंट दिलवा रहे हो? अगर आज डिपो होल्डर से वो ये स्टेटमेंट दिलवा देते हैं कि हमने तो नगद प्राप्त कर लिया, नगद का कानून में कहीं कोई प्रावधान नहीं है। नगद आपने दे क्यों दिया? यदि आप पूरा पैसा इनको दे रहे हो तो कानून को फॉलो क्यों नहीं किया आप लोगों ने? आपने उनके खाते में ही क्यों नहीं डलवाया? इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़, और गड़बड़ सीधी सी है कि उनका सारा कमीशन ये खा गए। अब डिपो होल्डर से कहलाते हैं कि आज डिपो होल्डर तो कुछ भी कह देंगे। डिपो होल्डर के जो अधिकारी हैं उनको पता है कि अगर इनके खिलाफ में बोला तो भाई मेरा डिपो कैंसिल कर देंगे। पावर है उनके, पावर है। अब इसकी इन्वेस्टिगेशन हो और इन दोनों अधिकारियों को, कासम खान जी को, मैडम सीमा शर्मा जी को, दोनों को आप डिस्ट्रिक्ट से बाहर कर दीजिए। और फिर डिपो होल्डर को मैं बता दूंगा, अगर 90% डिपो होल्डर फिर अगर सच्चाई में बोलने लग जाए तो अभी तो उनको ऊपर ये प्रेशर है कि आप लोगों का डिपो कैंसिल हो जाएगा। कासम खान जी ने अभी यूनुस अलवी जी के ऑफिस पर ले जाकर 15-20 डिपो होल्डर इकट्ठा करके वहाँ से, कौन है? यूनुस अलवी हमारे सम्मानित पत्रकार हैं मेवात के और बहुत ही बुजुर्ग आदमी, वहाँ ऑफिस पे इन्होंने इंटरव्यू कराया उनका। मुझे जैसे पता चला तो मैं वहाँ तुरंत पहुँच गया और मैं जाकर के वहाँ HR 28F 6117 कुछ करके नंबर गाड़ी कासम खान इंस्पेक्टर की खड़ी थी वहाँ, और वहाँ सारे डिपो होल्डर्स थे। कासम खान इंस्पेक्टर अपनी प्रेजेंस में बैठ करके वहाँ डिपो होल्डरों से कहलवा रहा है, तो प्रेशर हुआ ना, प्रेशर हुआ। उसकी मैंने वहीं से लाइव वो सोशल मीडिया पर आकर लाइव चला दिया वहीं से। अब वहाँ स्टेटमेंट दिलवा रहा है कोई, एक तो पिनगवा के डिपो होल्डर दिला रहा है, वो अपने ब्लॉक का ही नहीं, पिनगवा अलग ब्लॉक बनता है। दूसरा एक स्टेटमेंट दिला रहा है वो झाराखड़ी गांव से इकबाल से, इकबाल डिपो होल्डर। ऑन रिकॉर्ड आप चेक करिए, अगर इकबाल डिपो होल्डर कोई हो, अगर इकबाल नाम से कोई डिपो होल्डर हो तो मैं गुनहगार हूं। कोई इकबाल नाम से कोई डिपो होल्डर ही नहीं, उस पर स्टेटमेंट दिला दी क्योंकि वो उसका रिश्तेदार है, कासम ब्याया है, कासम का साला है वो। दूसरा दिलसाद गांव झारोखड़ी, उसका भी एक अखबार कटिंग है मेरे पास, मानहानि का दावा करूंगा इन लोगों के खिलाफ। अपने आप को डिपो होल्डर साबित कर रहे हैं, जो डिपो होल्डर है ही नहीं। मैं चीफ मिनिस्टर हूं नहीं तो मैं अपने आगे चीफ मिनिस्टर कैसे लिखूंगा? नहीं लिख सकते। हाँ, डिपो होल्डर बना करके इन्होंने स्टेटमेंट दिलाई। दूसरा दिलसाद गांव झारोखड़ी, वो सगा साला है कासम खान जी का, वो कह रहा है कि जी हमने कोई कमीशन नहीं दिया, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। उसके नाम कोई डिपो नहीं, उसके नाम कोई डिपो ही नहीं, दिलसाद के नाम कोई डिपो नहीं, वो कासम खान का साला। इकबाल के नाम कोई डिपो नहीं, वो भी कासम खान का साला। दोनों इंटरेस्टेड विटनेस हो गए भाई। वो रिश्तेदार अपने रिश्तेदार की अगर नहीं कहेंगे तो फिर क्या है? हर कोई कहता, अगर उनकी जगह मैं होता तो मैं भी कहता, प्रेशर मार करके मैं भी कहता, बाकी नहीं। जहाँ जमीर भी इंसान का कुछ होना चाहिए। अब सच्चाई कहिए आप लोग, कुछ नहीं। तीसरा एक इंटरव्यू दिलाया रफीक अहमद जी से। रफीक अहमद की कोई जांच पेंडिंग है, रफीक अहमद की कोई जांच पेंडिंग है। अब रफीक अहमद अगर बेचारे सच्चाई कहेंगे तो उनका डिपो कैंसिल हो जाएगा। जिस दिन स्टेट विजिलेंस से इसकी इंक्वायरी होगी, मैं कम से कम जो है डिपो होल्डर्स, मैं डिपो, पहली बात तो डिपो होल्डर्स तक बात ही नहीं आएगी। ये तो जब इनका अकाउंट चेक कराएंगे ना, अकाउंट में इनके नील रिपोर्ट पाएगा, वहीं साबित हो जाएगा। दूसरा डिपो होल्डर्स के सबूत, डिपो होल्डर्स के सबूत मैं दूंगा कि ये डिपो होल्डर क्या कह रहा है, ये डिपो होल्डर क्या कह रहा है, ये डिपो होल्डर क्या कह रहा है। जो ये बात कर रहे हैं ना, कम से कम 20 डिपो होल्डर मेरे संपर्क में हैं। मेरे अपने गाँवों से अलग के 20 डिपो होल्डर मेरे संपर्क में हैं, जो कि जिन्होंने मुझे सारे उसके बारे में बताया। बाकी मेरे से ये निवेदन किया कि भाई साहब हमारा नाम ओपन मत कर देना, हमारा डिपो कैंसिल हो जाएगा। मैं नाम उनका ओपन अभी नहीं करूंगा। नाम जिस दिन ओपन करूंगा, जिस दिन ये दोनों अधिकारी यहाँ से वापस चले जाएंगे, यहाँ से चले जाएंगे, और फिर वो आदमी, फिर उनको मैं बता दूंगा कि भाई अब तुम्हारा डिपो कैंसिल नहीं होगा, आप बयान दीजिए। नहीं देंगे तो मैं अपनी रिकॉर्डिंग पेश कर दूँगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी मेरे डिपो होल्डर से, बेचारे डिपो होल्डर से मुझे कोई सूझ नहीं। वो तो खुद शोषित हैं, वो तो उनका कमीशन खा रहे हैं ये अधिकारी, वो तो खुद शोषित हैं। बाकी वो दबे हुए हैं
क्योंकि उनका डिपो कैंसिल हो जाएगा। इस वजह से मैंने इनकी शिकायत, सीमा शर्मा जी की शिकायत मैंने आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, आदरणीय डिप्टी सीएम साहब को, कि भाई इन्होंने जब से अपने कार्यकाल में ये रही हैं, और स्टेट विजिलेंस ब्यूरो को मैंने इनकी शिकायत रिटर्न में दी है कि भाई जब से सीमा शर्मा के कार्यकाल में जितनी भी नौकरियां लगी हैं वो उनका इन्होंने किस अखबार में नोटिफिकेशन कराया, उनमें अनियमितता रही है, आप उनकी इंक्वायरी कीजिए। इनके टाइम पर जितना फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट ने कमीशन विवाद के लिए दिया, शर्मा जी करोड़ों रुपए कमीशन आता है, वो इन्होंने कितना डिपो होल्डर्स के अकाउंट में डाला। अगर डिपो होल्डर के अकाउंट में डाला है तो कोई भ्रष्टाचार नहीं, अगर डिपो होल्डर्स के खाते में अकाउंट नहीं डाला तो मीनिंग देर भाई उसको खा गए, साबित है क्लियर। तीसरा, इनके टाइम पे बहुत शिकायतें लगी हैं डिपो होल्डर्स के खिलाफ। अगर मैं डिपो होल्डर्स और मेरे खिलाफ शिकायत लगी और मैं पहुंचवान आदमी हूँ, मैंने मैडम से जाकर के बात कर ली, किसी से कहलवा दिया, मैडम को 2 पैसे दे दिए, नीचे से इंस्पेक्टर रिपोर्ट करके दे रहा है कि इसकी खामियां पाई गई, इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, और मैडम ने वो उसको दबा दिया। क्यों दबा दिया? जब नीचे से रिपोर्ट जारी है तो उसको आप क्यों दबा रहे हो? कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है साहब। जो इस तरीके से फर्जीवाड़ा चल रहा है, धांधली चल रही है, आपने कहाँ पर शिकायत दी, कहाँ पर गुहार लगाई, किस तरीके? मैंने मुख्यमंत्री जी को, डिप्टी सीएम साहब को, स्टेट विजिलेंस ब्यूरो को, लोक शिकायत, केंद्रीय लोक शिकायत आयोग को, और एक कासम खान जी के खिलाफ एक एप्लीकेशन मैंने प्रवर्तन निदेशालय उनको लगाई है कि भाई जिस दिन ये बंदा नौकरी पे लगा था उस दिन इसकी हैसियत देखिए और आज देखिए। 15-20 साल में इसने इतना रुपया कमा लिया, इतने करोड़ रुपए कहाँ से कमाया? इस सैलरी से तो बच्चे भी नहीं पलते। गवर्नमेंट एम्प्लॉई आज के टाइम पे इतने खर्चा हो रहे हैं शर्मा जी रोजमर्रा के, इनसे क्या क्या कर सकता है आदमी? और फिर वो आदमी इतनी, कहीं सुंदर के नाम से, कहीं अपने नाम से, कहीं अपनी घरवाले के नाम से, कहीं बेटे के नाम से, कहीं किसी और, इतनी बेनामी संपत्ति बना ली। तो मैंने निदेशक प्रवर्तन विभाग को मैंने एप्लीकेशन दिया कि आय से अधिक संपत्ति इस आदमी ने अर्जित की है, इसकी पूरी इंक्वायरी करके इसके खिलाफ FIR बहुत की है। कितने दिन पहले आपने एप्लीकेशन दी थी? मैं सारा एप्लीकेशन अभी मैंने 14 तारीख को एप्लीकेशन भेजी है बाई डाक द्वारा, और मेल में एक दिन पहले 13 तारीख को मैंने मेल से कर दी है, और वहाँ एक्सेप्ट हो चुकी है। मेरे पास मैसेज आया कि आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली गई है। तो जल्दी ही मुझे उम्मीद है क्योंकि प्रवर्तन निदेशालय से वो आय से अधिक का संपत्ति का पर्चा इसके खिलाफ दर्ज होगा। और क्योंकि अगर नीचे ही तो कर सकते हैं किसी को, अगर वहाँ प्रवर्तन निदेशालय में मुझे इतनी बड़ी उम्मीद है कि अगर वहाँ वो लोग फिर इन्वेस्टिगेशन करते हैं, अगर कहीं कर कोई गड़बड़ करते तो ओम प्रकाश चौटाला साहब, लालू प्रसाद यादव जैसे दिग्गज, मधु कोड़ा झारखंड के XCM रहे, वो सब जेल में नहीं होते। वहाँ इन्वेस्टिगेशन फेयर होगी। बिल्कुल ED डिपार्टमेंट से मैंने एप्लीकेशन दी, और मैं अभी 100 एफिडेविट, कम से कम 100 एफिडेविट ED डिपार्टमेंट को मैं भिजवा रहा हूँ कि भाई आप वहाँ जा कर के इस आदमी के खिलाफ जांच की, इसने इतना पैसा अर्जित कहाँ से किया। और माननीय मुख्यमंत्री जी से, डिप्टी सीएम साहब से मेरी रिक्वेस्ट है कि जब तक जांच क्लियर हो, इनको यहां से कहीं दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए, आउट ऑफ मेवात, हो सके तो चंडीगढ़ हेडक्वार्टर, क्योंकि अगर ये लोग यहाँ रहे तो जांच को प्रभावित करेंगे, फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी। लगता है आपको जिस तरीके से डिपो होल्डरों के पास प्रेशर आ रहा है, डिपो होल्डरों से जो कहवाया जा रहा है कि प्रेशर एक पावर के माध्यम से, वो उन्हों की गुण गा देते हैं। लगता है कि आम जनता के साथ भी राशन देने में खिलवाड़ हो रहा है, उसके साथ विश्वासघात, धांधली की जा रही है। लगता है वो शर्मा जी ऐसा है, हाँ, डिपो होल्डर के बेचारे अपने घर से देंगे, डिपो होल्डर को ये नहीं देते पूरा, तो फिर वो भी तो उसका कहीं ना कहीं से कुछ करेंगे। अगर उनका ऐसा होगा तो मुझे कुछ पता नहीं है डिपो होल्डर्स के बारे में, मुझे इतनी जानकारी नहीं है, क्योंकि मुझे तो मेन जानकारी इन लोगों की डिपो होल्डर्स के बारे में। कोई अगर किसी को कोई इशूज हैं तो कोई आकर डिपो होल्डर के बारे में शिकायत करे,
मेरे से जो सहयोग होगा मैं उस भाई का सहयोग करूंगा, अगर किसी को कोई कहीं लगता है तो। बाकी मैं तो एक बात कर, डिपो होल्डर तो बेचारा बहुत माइनर चीज़ है इस डिपार्टमेंट में। सबसे पहले तो ये बैठे ना, इनके राजा होकर चोर करे तो न्याय कौन कर जाए। एक मेवात में एक कहावत है ना, जब राजा ही चोरी करेगा तो जनता के लिए न्याय कहाँ मिलेगा। डिपो होल्डर तो बेचारे जनता हो गई फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट की। जब इनके राजा और वजीर मीनिंग इंस्पेक्टर हो गए और राजा इनकी डीएफएससी हो गई, जब ये ही चोरी कर रहे हैं तो फिर और कहां से न्याय मिलेगा। तो देखिए अब इन्होंने शर्मा जी, मुझे आज 3 दिन हो गए, 3 दिन से लगातार मुझे कासम खान जी के गुर्गे कहीं से आकर के कोई थ्रेट कर रहा है। सोशल मीडिया पर भद्दी भद्दी बातें कर रहे हैं, धार्मिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये तो गैर है, ये है, वो है। बाकी मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मेवात के युवा साथियों का, मेवात की आवाम का, कि कोई 1-2-4% गुर्गों को छोड़ करके जो कि अपने संपर्क होंगे, मोस्टली युवा साथी जो कि मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग कर रहे हैं, उन लोगों ने मेरा भरपूर साथ दिया। मैं उन लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने जिस तरीके से कासम खान ने धार्मिक रंग दे करके इसको बात को धार्मिक रंग दे करके पब्लिक में गुस्सा बनाने की कोशिश की, उस चीज़ पे हमारे मुस्लिम साथी जो मेरे युवा साथी हैं उन्होंने उस बात को गौर से परखा कि ये आदमी ऐसा नहीं है। क्यों कि अगर मुस्लिम हिंदू की अगर कोई बात होती तो मैं सीमा शर्मा के खिलाफ एप्लीकेशन क्यों लगाता। मैं तो सीमा शर्मा के खिलाफ भी एप्लीकेशन लगाई। मेरा कोई जातिवाद से धर्म से कुछ नहीं, मेरा धर्म मेरी मानवता है। सीमा शर्मा भी अगर सीमा शर्मा के खिलाफ जांच होगी, सीमा शर्मा करप्शन पाई जाएगी। करप्शन तो कोई भी कर सकता है, जाति विशेष का आदमी थोड़ी करेगा। तो कोई कासम खान जी प्रूव होंगे, कासम खान जी गिल्टी हल्ड होंगे। और इनको इतनी घबराहट क्यों हो रही है, क्यों ये मेरे को धमकी दिला रहे हैं, क्यों मेरे को धमकी दिला रहे हैं। मैं आपके माध्यम से आज बताता हूँ, ये जो मुहिम मैंने शुरू की है ये बंद नहीं होगी मेरे लास्ट दम तक, जब तक मेरी सांस रहेगी तब तक। और मेरे साथ अगर कोई हादसा इन्होंने अगर करा भी दिया तो शर्मा जी मैंने इनकी ऑलरेडी, जैसे मुझे थ्रेट मिली, मैंने मेल स्टेट विजिलेंस ब्यूरो को अपना मेल डाल करके और उनको बता दिया कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे इसी बयान को ये कासम खान इसका उत्तरदायी होगा और मेरे ये ही बयान आपके फाइल पे एज लीगल तौर पर पढ़े जाएं। अगर भ्रष्टाचार की लड़ाई में कहीं कोई परेशानी अगर मुझे आई लड़ाई लड़ने में तो मैं बहुत बड़े जन आंदोलन की तरफ भी निकलूंगा, क्योंकि मुझे युवा साथियों का बहुत भरपूर समर्थन मिल रहा है, मेवात की आवाम का बहुत भरपूर समर्थन मिल रहा है। मेवात के युवा साथियों के जज्बे को मैं सलाम भी करता हूं। और इंक्वायरी होगी, 100% इंक्वायरी इसकी करा के छोड़ूंगा। ईडी को 100 एफिडेविट देने का मेरा अभी 1 हफ्ते में 100 एफिडेविट देने का टारगेट ईडी को है। उसके बाद में फिर बैठकर के रुख तय करेंगे। जैसे 1 महीना 2 महीने बाद 1 महीना निकलेगा, उसके बाद में फिर एफिडेविट स्टेट विजिलेंस को 500 एफिडेविट कम से कम स्टेट विजिलेंस को पहुंचाएंगे। और अगर फिर भी कहीं कोई त्रुटि पैदा हुई तो ऑनेबल हाई कोर्ट का रुख तय करेंगे। एडवोकेट साहब, आपकी इस लड़ाई में हम आपके साथ कंधे से कंधे और परछाई से परछाई मिलाकर के चलेंगे, विश्वास हम आपको दिलाते हैं। बहुत बहुत और आपका धन्यवाद हम करेंगे कि आपने इस तरीके से जो धांधली है इनकी पकड़ी है और आपके साथ पूरे युवाओं का समर्थन मिल रहा है। उन युवाओं को भी हम सलाम करते हैं जो सही को सही और गलत को गलत कह रहे हैं ना। यहाँ एडवोकेट साहब के पूरे साथ मेवात की जनता है। एडवोकेट साहब के पास दोबारा चल रहे हैं, एक और मैसेज आपके लिए दे रहे हैं। इनके खिलाफ जांच का विषय है ना कि इनके खिलाफ जांच की जाए ईडी के द्वारा, ईडी के द्वारा जांच की जाए कि ये पैसा कहां से आ रहा है, इनके पास इतना पैसा कहां से आ रहा है। अगर करप्शन नहीं किया तो कहाँ कहीं विदेश से आ रहा है पैसा, हवाला से आ रहा है क्या। अगर आप लोग ये कहते हो कि हमने कमीशन नहीं लिया, करप्शन नहीं किया, तो कहां से आ रहा है पैसा। तो इसमें फिर कोई और राज पाएगा इनका, फिर कोई इसमें फिर कोई और बड़ा राज खुलेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय इसकी जांच करे, मेरे तो ये है। और जो भी दोषी निकले, और अगर कासम खान जी को मैं फिर कह रहा हूँ आज आपके माध्यम से, मैडम सीमा शर्मा को कह रहा हूँ, अगर आपको ये लगे कि मैं गलत हूँ तो मेरे खिलाफ मानहानि का दावा करो। ये देखिए
एडवोकेट साहब पूरा दावा और वादा और चैलेंज करते हैं, अगर मैं गलत हूँ तो मेरे खिलाफ कार्रवाई की जाए, लेकिन गलत नहीं है। मेवात की जनता स्वयं बोल रही है, वो 100 एफिडेविट प्रूफ के साथ देने वाले हैं, जनता इन्हीं के साथ है, जनता को भी पता है, सबको पता है। लेकिन ये धांधली चलेगी तभी तो पैसा कमेगा, तभी तो करोड़पति बनेंगे। मेवात में भ्रष्टाचार कहां से खत्म होगा? पुरजोर कोशिश कर रही है भाजपा सरकार मेवात से भ्रष्टाचार को खत्म करने की, लेकिन इस तरह के भ्रष्ट अफसरों का तबादला किया जाए मुख्यमंत्री महोदय जी, तभी यहाँ के सुधार हो सकते हैं मेवात की जनता के। एडवोकेट साहब, टाइम कम होने के कारण से हम समझ चाहते हैं, आपकी आवाज हम इतनी पहुंचाना चाहेंगे और कल फिर हम आपको जोड़ने की कोशिश करेंगे। जैसे ही आप कोई प्रूफ देते हैं हमसे कांटेक्ट कीजिए, हम बाय प्रूफ जनता, मेवात की जनता सारे अफसरों से आपके साथ पूछेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने का। शर्मा जी, आपसे बहुत ज्यादा उम्मीद है मेवात की जनता को और हमें भी, क्योंकि आप मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मानते हैं, मेरा कर्तव्य है, आपका कर्तव्य है। तो मेवात की जनता को न्याय दिलाने के लिए आप जो इस मुहिम में हमारे साथ जुड़ रहे हो, हमारा सहयोग कर रहे हो, मेवाती आवाम आपको भी सलाम करती है। इस मुहिम में एडवोकेट साहब के साथ, पूरी मेवात की जनता के साथ हम कंधे से कंधे और परछाई से परछाई मिला करके चलेंगे।